हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को भारत की सुप्रसिद्ध महिला चित्रकार अमृता शेरगिल के बारे में बताऊंगा, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आता रहता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ते हैं। अमृता शेरगिल, इनका जो समय है 1913 से 1941 ईस्वी। अमृता शेरगिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। अमृता शेरगिल ने कहाँ कला शिक्षा पाई? पेरिस में। पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संस्थान से अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा ग्रहण की? लूसिया साइमोन के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट में ये संस्था है और इनके निर्देशन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? अजंता एलोरा चित्रों से। अमृता शेरगिल की माँ थी हंगेरियन। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव की झलक दिखाई देती है? विषाद। इनके चित्रों में दुख दिखाई देता है। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? यामिनी राय ने। अमृता शेरगिल भारत कब लौटी? 1934 ईस्वी में। अमृता शेरगिल के पिता का क्या नाम था? उमराव सिंह शेरगिल, ये भारतीय थे। अमृता की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 28 वर्ष की उम्र में 5 दिसंबर 1941 ईस्वी की उम्र में लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी। अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति 1932 ईस्वी की यंग गर्ल, जो आयल और कैनवास से बना है। इसका साइज है 133 गुणे 164 सेंटीमीटर। वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में सुरक्षित है ये। अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी? 2 फरवरी 1937 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में इन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई थी। मुंबई के किस होटल में अमृता ने चित्रों की प्रदर्शनी की? ताज होटल में। प्रसिद्ध तैल चित्र 3 वुमेन किसने निर्मित किया? अमृता शेरगिल ने। इरविन बख्टे भारतीय संस्कृत के लेखक कौन थे? अमृता शेरगिल के चाचा। किस अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है? किसे अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है? अमृता शेरगिल को। अमृता शेरगिल का विवाह किससे हुआ? डॉक्टर विक्टर एगान, हंगेरियन चचेरे भाई। विक्टर एगान जो थे वो अमृता शेरगिल के चचेरे भाई लगते थे। अमृता शेरगिल की बहन का नाम था इंदिरा। अमृता विमान सुंदरम की रिश्ते में क्या थी? मौसी लगती थी ये। विमान सुंदरम किस लिए प्रसिद्ध है? प्रतिष्ठापन। प्रसिद्ध कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? विमान सुंदरम ने। गीता कपूर किसकी पत्नी है? विमान सुंदरम की। गीता कपूर कौन है? इतिहासकार तथा कला समीक्षक। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? पॉल गॉगिन। ये पॉल गॉगिन से काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, पॉल गॉगिन से काफ़ी प्रभावित थी ये। पॉल गॉगिन ने ताहितियन गर्ल पर काफ़ी चित्र बनाए हैं। अमृता के सर्वाधिक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। बाल वधू किसकी कृति है? अमृता शेरगिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र है और कई बार एग्जामों में आया हुआ है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल ने। इनके सब्जेक्ट जो थे वो भारतीय थे, लेकिन
इनके चित्र टेक्निक जो थी वो पाश्चात्य। अमृता के टोरसो नामक चित्र पर कहाँ से पुरस्कार मिला? ग्रांड सेलोन से। अमृता के किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला? भारतीय लड़कियां नामक चित्र पर। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? पेरिस में। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता बंबई में किससे मिली? कार्ल खंडालवाला से। कार्ल खंडालावाला किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कला इतिहासकार व अधिवक्ता के रूप में। मई 1935 ईस्वी में इंग्लैंड के पत्रकार माल्कम मुगेरिज के मिलने के पश्चात किस अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के सहायक संपादक और अग्रणी लेखक के रूप में कार्य किया? द कलकत्ता स्टेट्समैन। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की मां का क्या नाम था? मारिया आंतवानेत। यह हंगेरियन थी, लेकिन अमृता शेरगिल के पिता जो थे वो भारतीय थे। अमृता शेरगिल की माता कौन थी? ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। ये आंतवानेत जो थी वो ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। अमृता शेरगिल किसको सर्वोच्च कलाकार मानती थी? दोस्तोयेवस्की। भारत का कौन सा चित्रकार गोरखपुर से जुड़ा था? अमृता शेरगिल। दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान उनकी भेंट किससे हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अजंता की यात्रा अमृता शेरगिल ने कब की? 1936 ईस्वी में। अमृता शेरगिल अपने चित्रों के माध्यम से क्या खोजने का प्रयास करती थी? भारत की अंतरात्मा। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया कुछ प्रमुख चित्र है जिसे हम देख लेते हैं। अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र: दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए 1937 में इन्होंने बनाया है। तीन बहनें 1935 ईस्वी में बना है ये। पर्वतीय महिलाएं, केले बेचने वाले, ब्रह्मचारी, जिप्सी गर्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, युवतियाँ, पर्वतीय पुरुष, भिखमंगे, टोरसो, गरीब मजदूर, वधु का श्रृंगार, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, हल्दी पीसती औरतें, हल्दी ग्राइंडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र है और कई बार एग्जामों में आया हुआ है। सिख गायक, नारी, लड़कियां, ग्रामीण दृश्य, अछूत बालिका, नीलवसना, विश्राम, पनिहारिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वार्तालाप। ये कुछ प्रमुख इनके चित्र हैं। एक चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आता रहता है, तो मैं उसे आप लोग को अब डिटेल में बता रहा हूँ। चित्र को आप देख लें। ये चित्र है। इस चित्र का जो नाम है वो है तीन कन्याएं, 3 गर्ल्स, इंग्लिश में इसे बोलते हैं 3 गर्ल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चित्र। अब हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। चित्र का नाम है 3 कन्याएं। चित्रकार अमृता शेरगिल। माध्यम कैनवास पर तैली रंग, ऑयल कलर एंड कैनवास पर यह बनाया गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है ये। काल आधुनिक मॉडर्न पीरियड का है। समय 1936 से 40 ईस्वी में इसे बनाया गया। अमृता शेरगिल ने 1936 से 40 ईस्वी की मध्यावधि में तैल रंगों के माध्यम से कैनवास पर बड़े ही साधारण किंतु आकर्षक ढंग से भारतीय परिवेश के अनुरूप परंपरागत वस्त्रों में 3 लड़कियों को एक साथ अवसादग्रस्त मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया। अवसाद मतलब दुख की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया। उन्हें क्रमशः हल्के हरे, गुलाबी व लाल धूसर रंग के वस्त्रों को जिस ढंग से पहनाया गया है वे इस अवसाद को और बढ़ाते प्रतीत हो रही हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, एक गज जो है हरे रंग की ये पहनी है वस्त्र, और दूसरी पिंक कलर की, और तीसरी लाल धूसर रंग से। यहाँ पे आप देख सकते हैं
3 गर्ल्स को बनाया गया है। आगे हम और देख लेते हैं क्या है इसमें। पृष्ठभूमि की दीवार पर परछाई का आभास परिवेश को रहस्यमयी बनाता है। यहाँ पे आप देखेंगे बैकग्राउंड में इनके छाया को यहाँ पे दिखाया गया, इनके शैडो को यहाँ बैकग्राउंड में दिखाया गया है। परिवार में 3 युवा कन्याओं के विवाह तथा उनके भविष्य की चिंता ने पारिवारिक विषाद का एहसास इन 3 अवसादग्रस्त चेहरों के भावों से कलाकार ने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अपनी चुन्नियों से सिर को ढके मानो उनके हाथ व शरीर शिथिल पड़ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अपनी चुनरी से अपने सर को ढकी हुई हैं तीनों गर्ल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनके हाथ जो हैं वो शिथिल पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी आंखें झुकी हुई हैं, उनकी आंखें झुकी हुई हैं, जैसे जीवन में कोई रंग, कोई उमंग शेष नहीं है, जीवन निरर्थक है। इन 3 कन्याओं के माध्यम से सामाजिक प्रताड़ना को अव्यक्त दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी आंखें झुकी हुई हैं, बहुत दुख की मुद्रा में यहाँ पे हैं ये। सामाजिक प्रताड़ना को व्यक्त करता हुआ यह चित्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और KBS, NVS, DSSB एग्ज़ाम में आता रहता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चित्र है। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।